देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें दिया है कि प्रूव दैट द पॉइंट 30 और 64 और सी पॉइंट दिया है -1 और 3। इसको हमें दिखाना है आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस राइट ट्रायंगल। आइसोलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि दो साइड इक्वल आएगी और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप करो, क्या आएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 या 5 यूनिट आ गया। क्लियर है। उसके बाद BC में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा -7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 49 प्लस 1 रूट 50, जिसके हम फैक्टर करके 5 इंटू 5 इंटू 2 5 रूट 2 यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर BC ए बी आ गया, BC और CA, A और C में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 जो कि रूट 25 5 यूनिट के इक्वल आ जाएगा। सिंस AB जो है वो किसके इक्वल आ गया, AC के या CA के इक्वल आ गया। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल भी दिखाना है, तो सिंस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या थी 5 का स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या थी 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 50 और रूट 50 वैल्यू किसकी थी BC की, तो हम कह सकते हैं जो कि BC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से जब एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, तो इसका मतलब एंगल A जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल 17 में है, A के कोऑर्डिनेट है 0 3, B के कोऑर्डिनेट दिया है -2 और A, और C के कोऑर्डिनेट दिए है -1 एंड 4। राइट एंगल ट्रायंगल है एट A के सिंस एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। अगर हम ट्रायंगल को लेके चलेंगे A पे 90 डिग्री, B और C यहां पर आ गया, तो A के सामने वाली साइड कौन सी हुई हाइपोटेन्यूज BC, तो हम लिखेंगे BC का स्क्वायर
इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो बी सी, बी और सी का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, रूट नहीं लगाएंगे भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, रूट, डिस्टेंस में रूट फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। लेकिन जब स्क्वायर लग गया तो रूट हट जाएगा, तो क्या लगाएंगे इन दोनों में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल है ए बी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ए और सी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है लाइन? अब ओपन करो, ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बच गया, 1 का स्क्वायर 1, 16 माइनस 8a माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 6a प्लस 1 प्लस 1, 6a को इधर या 8a को उधर ले जाओ, ये इधर हो गया 16 प्लस 1 17, ये कितना हो गया 9 प्लस 4 13 और 2 ये है 15, 8a उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव माइनस 6a, 15 को उधर लाओ और ये क्या हो जाएगा 2a, तो 2 इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। 18 में बोला है इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट दिए है 1 2, b के पॉइंट है 4, y, c के कोऑर्डिनेट दिए है x, 6 और d के कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो इसने कहा कि इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम क्या लेंगे, देखो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का AC एक डायगोनल हो गया और एक BD डायगोनल हो गया। तो सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। AC के डायगोनल A और C का डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये AC के डायगोनल निकल गए। BD का इन दोनों वैल्यू को x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल है, तो ये तो हो गया तुम्हारा x प्लस 1 बाई 2, 8 बाई 2, और इधर क्या आ गया 7 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2। लेकिन जब दोनों के कोऑर्डिनेट इक्वल है तो x की वैल्यू x के इक्वल, y की वैल्यू y के इक्वल, तो x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 8 बाई 2। 2 से 2 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 5 3, ये x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 19 में क्या बोला है
कि फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई ले लिए मैंने, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है किस किस के 1,1 2,3 और तीसरा पॉइंट और दे दिया -2,2 इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है? रूट, और रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। तो PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर। अब पेयर बना लो दो दो के, इन दोनों को लेके चल रहा हूं। तो पहले हमने लिया PA स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। PA का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे PB में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों के ओपन करो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। एक्स स्क्वायर को इधर लाके माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। खाली बैलेंस क्या बचा? 1 + 1 2 माइनस के 2x माइनस के 2y। इधर क्या बच जाएगा? माइनस के 4x माइनस के 6y प्लस के 13। x वाले को उधर लेके आओ, माइनस 2x प्लस के 4x माइनस 2y, y को उधर लेके आएंगे 6y इक्वल टू 2 उधर चल जाएगा 13 माइनस 2। तो क्या जाएगा? 2x प्लस 4y इक्वल टू 11। एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब एक इक्वेशन आ गई तो दूसरा पेयर लेके चलेंगे कि सिंस PB का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर। PB का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PC में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। वही एक्स स्क्वायर इधर लाके कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बैलेंस क्या बचा? 4x माइनस 6y। तो पहले इधर और साथ में 9, उस साइड में क्या बच गया? 4x माइनस 4y प्लस के 4। उधर लेके जाओ 4x, ये उधर जाएगा प्लस के 4x माइनस 4y, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 6y। इस साइड में क्या बचा? 9 और 4 को इधर ले आएंगे, माइनस में 4 हो जाएगा। तो क्या बच गया? 8x प्लस के 2y इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल करने के लिए हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर ली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन क्या है मल्टीप्लाई करके? 16x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरी वैल्यू पूरी इक्वेशन में 8 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, इधर रखेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू 11, कैंसिल कर देंगे तो क्या जाएगा? 14x, 16 में से 2 जाके 14x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1/14। अब कोई सी इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा? 2 इंटू -1/14 प्लस 4y इक्वल टू 11, 2 7 जा 14, उधर ले जाओ 4y इक्वल टू 11 प्लस 1/14,
क्योंकि माइनस का 1/7 था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू 77 प्लस 1/7 या y इक्वल टू 78/7 और 4 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 39/14। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे -1/14 और 39/14। 20 क्या दिया है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये तुम्हें करना है कि एक सर्किल है, इसके सेंटर फाइंड करने, इसके मैंने x और y ले लिया और उसने कहा कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये क्या पास हो रहा है, a के कोऑर्डिनेट दिए है 6, -6, b के कोऑर्डिनेट दिए है 3, -7, c के कोऑर्डिनेट दिए है 3 और 3। तो देखो ये डिस्टेंस सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस वो रेडियस होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, क्योंकि रेडियस है, और वही OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। और सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी तो यही किया था हमने, सेम उसी की तरह इसको सोल्व कर लेना है। 1 क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन व्हाट रेशियो द पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है A और B, A के कोऑर्डिनेट दिए है -6 और 10 और B के कोऑर्डिनेट है 3 और -3 और 8, 3 और -8 सॉरी, B के कोऑर्डिनेट है 3 और -8। अब ये कह रहा है कि इसको एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट दिए है -4 और 6, इन व्हाट रेशियो, ये किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो हम लेट कर लेंगे किस रेशियो में, k/1 में। और x का फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, और y का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n का फॉर्मूला। तो m क्या हुआ यहां पर k, n क्या हुआ 1, x1 y1 x2 y2 और ये x हो गया और ये y। रेशियो निकालते हैं। x की वैल्यू क्या गिवन थी, -4, mx2 मल्टीप्लाई 3 की k के साथ, nx1 -6 k+1, तो -4k -4 इक्वल टू 3k -6, 6 को इधर ले आओ और 3k प्लस 4k, तो 2 इक्वल टू 7k, या k की वैल्यू 2/7 या k/1 इक्वल टू 2/7 आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें कोलिनियर प्रूव करना हो तो हमें यहां पर y से भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 6 इक्वल टू वही मल्टीप्लाई -8k प्लस 10 अपॉन में k+1, तो 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10, 8 को इधर लेके जाएंगे और 6 को उधर, तो ये आ गया 14k इक्वल टू 4 या k इक्वल टू 4/14 2/7, k/1 जो है वो हमारा 2/7 निकल के आ जाएगा। तो ये कोलिनियर प्रूव करने के भी काम आता है तुम्हारे। 22 में क्या बोला है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, कि एक लाइन सेगमेंट है और इसको ज्वाइन कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है -6 और 8 और 8 और -6। तो क्या बोला था, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में है, तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है, P Q R, ये 4 पार्ट किए मैंने। अब एक तो तरीका है कि रेशियो सेक्शन फॉर्मूले से यूज करो कि पहले 1/3 लेके चलो, क्योंकि P के लिए इसका रेशियो 1, इधर का रेशियो क्या आ गया 3, फिर 2/2, फिर 3/1, वो बड़ा पड़ जाएगा। तो उससे बेटर हम क्या करते हैं
कि Q को लेके चलते हैं। इधर रेशियो क्या आ गया 2, इधर कितने पार्ट है 2, 2:2 मतलब 1:1 और 1:1 का मतलब क्या है मिड पॉइंट। तो सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या हुआ -6, x2 क्या हो गया 8/2, y1 प्लस y2/2। तो Q के कोऑर्डिनेट आ गए 2/2 और 2/2 या 1,1। तो ये Q आ गया हमारे पास। अब Q के बीच में अगर मैं इस Q तक का पार्ट लूं तो इसके बीच में P आ गया इक्वल पार्ट्स में। तो सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, A और Q में लगाना है तो P के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -5/2 और 9/2। ऐसे ही R के लिए लेके चलो कि सिंस R इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका Q B का, तो R के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 9/2 और -5/2। तो इस तरीके से भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 23 में क्या बोला है देखो कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट गिवन है, ए के 1 और -3, बी के 4 और 5 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ये डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो हमने k रेशियो 1 ले लिया। k रेशियो 1 ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n आएगी और y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। लेकिन हमें रेशियो निकालना है, रेशियो में हम ये देखेंगे किसकी वैल्यू गिवन है। x एक्सिस था, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे y का। y की जगह क्या रख लेंगे 0, my2 4k, ny1 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ k प्लस 1 पूरा इधर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो खाली क्या बच गया 4k -3 इक्वल टू 0 या 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/4 या k रेशियो 1 इक्वल टू 3/4। ये तो होगी रेशियो की बात। अगर ये साथ में क्वेश्चन और कहते कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे x में भी फॉर्मूला लगा देंगे। क्या आएगा 4k और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ k प्लस 1। कोऑर्डिनेट निकालना जो k की वैल्यू आई है वो इसमें रख देंगे। तो 4 इंटू 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1। तो 4 से 4 कैंसिल, 4/3 प्लस एलसीएम ले लिया नीचे, 4 कहां जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया 16/7। तो पॉइंट निकल के आगे 16/7 और 0। और खाली रेशियो की अगर पॉइंट पूछा हुआ तो तब निकालेंगे हम यहां पर ये चीज। अगर तुम्हें रेशियो निकालना है खाली रेशियो निकाल के छोड़ देंगे। 24 में क्या दिया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। क्या दिया है देखो कि 24 में है
कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, लाइन कौन सी, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, और वो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 और 2 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमने लिया k रेशियो 1, p के कोऑर्डिनेट x एंड y। फिलहाल हम इसको भूल के चलेंगे, हम k रेशियो 1 से p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और y की वैल्यू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो m की जगह k 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ k प्लस 1, y की वैल्यू निकालो 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। सिंस पॉइंट जो है P जिसके कोऑर्डिनेट आए 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये पॉइंट कहां पर लाइज कर रहा है, इज लाइज ऑन द लाइन, इसी लाइन पे लाइज कर रहा है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह हम 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और y की जगह 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 पुट कर लेंगे। तो x की जगह रखो 3, 2k प्लस 1 ये x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करके 6k प्लस 3, 7k प्लस 3। जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ, k प्लस 1 के साथ इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 6 और 7 13k, 3 प्लस 3 6, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 9 के 1 के साथ करेंगे माइनस 9 इक्वल टू 0। 13 के में से माइनस 9 गया, कितना बच गया 4k माइनस 3 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/4 या k रेशियो 1 इक्वल टू 3/4, ये रेशियो निकल के आ जाएगा। देखो 25th है, क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोलिनियर प्रूव करना है, जो अभी बताया था इससे पहले वाले में कि पहले k रेशियो 1 लेके चलेंगे, पहले x की वैल्यू से k की वैल्यू निकालेंगे, उससे रेशियो निकल जाएगा, फिर y की वैल्यू से k की वैल्यू निकालेंगे, दोनों रेशियो सेम आ जाएंगे, देयरफॉर इट इज ए कोलिनियर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। 26 में बोला है इफ 3,0 मतलब a के कोऑर्डिनेट आ गए, 3,0 b के कोऑर्डिनेट है 2,a और c के कोऑर्डिनेट है b,6 are the vertices of a triangle ABC who is the centroid, centroid given है 2 and 5, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y का y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तो ये है, ये x हुआ और ये y, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, x1 क्या होगा 3, x2 क्या होगा 2, x3 क्या होगा b/3। तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 5 प्लस b, तो b की वैल्यू 6 माइनस 5, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या है 5, y1 0, y2 a, y3 6/3, 3 5 जा 15, a प्लस 6, 15 माइनस 6 इक्वल टू a इक्वल टू 9 आ जाएगा।
ए और बी निकालना था। 27 दिया है कि लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट है 3 4 और 1 -1, बी के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स और वाई ले लिए। ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है तो कि सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। एक्स स्क्वायर इधर आके कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 25 माइनस 6x माइनस के 8y, इधर बच जाएगा माइनस के 2x प्लस के 2y प्लस के 2। अब 2 को तो इधर ले आएंगे, 6x को उधर ले जाओ, 2y प्लस के 8y, तो ये बच गया 23 इक्वल टू 4x प्लस के 10y। 10y इक्वल टू 23 माइनस 4x, या y की वैल्यू 23 माइनस 4x बाई 10। सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर ए बी का ए बी स्क्वायर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन करो, ये हो गया 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये हो गया 29, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 6x और माइनस के 2x, तो माइनस के 8x, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, माइनस के 8y प्लस के 2y माइनस के 6y, 9 प्लस 16 25, 25 1 26 और 1 27, तो 29 माइनस 27 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 6y, तो 2 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3y 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन आ गई तुम्हारी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3y इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को पुट अप कर लो, तो x का स्क्वायर प्लस y,
y था तुम्हारा 23 माइनस 4x अपॉन में 10 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y की वैल्यू 23 माइनस के 4x अपॉन 10 इक्वल टू 1। तो x का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a इंटू बी, तो 23 2 इंटू a इंटू बी, टोटल के नीचे 10 का स्क्वायर कर देंगे, टोटल के नीचे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4x माइनस 3 अपॉन 10 23 माइनस 4x इक्वल टू 1। तो 100 एलसीएम ले लेंगे, 100x का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 184x, एलसीएम लेंगे तो माइनस के 400x 10 की मल्टीप्लाई करके माइनस के 30 इंटू में 23 माइनस 4x अपॉन में 100 इक्वल टू 1। तो ये आ गया 116x स्क्वायर माइनस 584x, दोनों को प्लस करके प्लस 529 माइनस 30 की मल्टीप्लाई कर दो 690 प्लस 120x इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा 116x स्क्वायर माइनस 464x माइनस करेंगे 161 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो क्या बच गया 116x स्क्वायर माइनस 464x माइनस 261 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, माइनस 464x माइनस 261, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 116 इंटू 261 इनके फैक्टर बनाए जाए तो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 29 इंटू 29। तो हमने ले लिया ये पेयर 29 इंटू 18, तो ये हो गया 522x प्लस 58 माइनस 260x प्लस 58x, मतलब हमने 464 को लिखा है 522 माइनस 58। तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 522x प्लस के 58x माइनस 261 इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा इसमें से कॉमन 58x कॉमन लेंगे 2x माइनस, क्योंकि 58 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 9, 29 कॉमन लिया 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया 2x माइनस 9 और एक बन गया 58x प्लस 29 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, 58x प्लस 29 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 29 अपॉन 58 या x इक्वल टू माइनस के 1/2। अब सिंस y क्या था हमारे पास 23 माइनस 4x बाई 10, अगर x की वैल्यू 9/2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 23 माइनस 4 इंटू 9/2 अपॉन में 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 23 माइनस 18/10
या 5/10 1/2। और अगर x की वैल्यू माइनस के 1/2 होती तो y की वैल्यू क्या आएगी 23 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 अपॉन 10। 23 प्लस 2/10 या 25/10 5/2। तो हम इसके जो वर्टेक्स निकालने थे, एक वर्टेक्स आ गया 9/2 और y की वैल्यू 1/2, एक वर्टेक्स माइनस 1/2 और 5/2। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। 28 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, ये कंडीशन दी है कि a 4/3, b के कोऑर्डिनेट m, 1, c के कोऑर्डिनेट 1 और 9 कि सिंस a b c आर कोलिनियर। जब कोलिनियर है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। और इसका फॉर्मूला क्या बता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। 1/2 लिखो या ना लिखो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 1/2 तो उधर जाके 0 में चले जाएगा। x1 क्या है 4, y2 क्या है 1, y3 क्या है 9, x2 m, y3 9, y1 3, x3 1, y1 3, y2 1 इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा माइनस के 8 4 जा 32, ये कितना बचेगा 6, तो 6m, ये प्लस 2 इक्वल टू 0। तो -30 प्लस 6m इक्वल टू 0 या 6m इक्वल टू 30 या m की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। 29 में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट है -5, 7, बी के दिए है -4, -5, सी के कोऑर्डिनेट दिए है -1, -6 और डी के दिए है 4, 5। एरिया निकालना है और हमने एरिया किसका पढ़ा है ट्रायंगल का, तो हम यहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो फॉर्मूला क्या था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 हो गया -5, y2 क्या है -5 माइनस y3 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 6, x2 हो गया -4, y3 -6 -7 प्लस x3 हो गया हमारे पास -1 और y1 हो गया 7, y2 हो गया 5। तो 1/2 ये हो गया -5 प्लस 6 1 की मल्टीप्लाई -5 के साथ 13 4 जा 52, क्योंकि -13 इंटू -4 12। तो कितना गया 1/2 52 माइनस 17 1/2, ये 35 आ जाएगा माइनस करके, जो कि 17.5 स्क्वायर यूनिट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2, भाई x1 आ गया y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y1 माइनस y2। तो क्या आएगा 1/2, ये 11
55, ये -2 तो प्लस का 2, 1352, तो कितना आ जाएगा 1/2 109 डिवाइड करके स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC का एरिया क्या आया था 17.5 और इसका कितना था 54.5, 72 स्क्वायर यूनिट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। लास्ट है क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है, हमें नेम बताना है। कोऑर्डिनेट दिए है A के -1 -2, B के कोऑर्डिनेट है 1 0, C के कोऑर्डिनेट है -1 and 2 और D के कोऑर्डिनेट है -3, 0। ये बताना है कि नेम ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस फॉर्मूला रूट के अंदर AB का x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 या 2√2 फैक्टर करके यूनिट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। फिर BC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 या 2√2 यूनिट डिस्टेंस। AB BC CA CD, C और D का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया तो क्या जाएगा 4 + 4 √8 या 2√2 यूनिट डिस्टेंस। D और A का डिस्टेंस, D और A का, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 या 2√2 यूनिट। तो चारों साइड हमने निकाल ली। अब डायगोनल AC, A और C के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 या 4 यूनिट डिस्टेंस। ऐसे B और D का डिस्टेंस B और D का x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 16 + 0 4 यूनिट ये आ जाएगा। अब नेम की बात आती है कि सिंस ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, चारों साइड इक्वल है, एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। जब चारों साइड और डायगोनल भी इक्वल आ गए तो हम कहेंगे ये एक स्क्वायर होगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया और कल तुम्हारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और इनके सब के जितने भी क्वेश्चन है उनके PDF तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ले लेना।